ये हमारा सीयूटी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 2 होगा। और इससे पहले मैंने एक ही लेक्चर कराया था, बाकी दूसरे टॉपिक के काफ़ी सारे लेक्चर करा दिए मैंने और सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई हुई है। तो पिछले साल के क्वेश्चन मैंने वहाँ पर विद कॉन्सेप्ट के साथ में डिस्कस किए हैं और जो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मैंने वहाँ पर सॉल्व किए हैं, तो आप जाकर उनको देख सकते हो। पिछले साल के क्वेश्चन आपको ज़रूरी देखने चाहिए, क्योंकि आपको पता लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आपका जो एग्ज़ाम हो वो 8 मई को होने वाला है और आपको इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एग्ज़ाम जो है जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कोई सी भी डेट को हो सकता है। देखो उन्होंने बोला है कि फ्रॉम 8 मई, तो आपको हो सकता है आपका 8 मई से स्टार्ट हो जाए और ये हो सकता है कि आपका 1 जून को हो। तो आपको अपना जो भी एडमिट कार्ड है उसको चेक करते रहना है इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर। तो वैसा उन्होंने मुझे लगता है शायद कुछ इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग डाली है, मैंने पढ़ा तो नहीं है। आपको एक बार चेक कर लेना है। 50 क्वेश्चन आएँगे सी इसका जो पेपर होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा पूरी तरह से। एक क्वेश्चन को ठीक करने पर 5 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन को गलत करने पर आपका 1 नंबर माइनस में हो जाएगा। ये सिलेबस दे रखा है, तो मैंने कुछ थोड़े से लेक्चर जीके के अपलोड किए हैं, आप जाकर देख सकते हो। अभी तो करंट अफेयर मैंने ज़्यादा अपलोड नहीं किया है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं कि उसको 4-5 लेक्चर इसके जल्दी से अपलोड कर दूँ। आप थोड़ा रीज़निंग, जैसे मैं बोलता हूँ, आप रीज़निंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर ज़्यादा फोकस करके जाओ, क्योंकि रीज का करंट अफेयर और जीके जो होती है इसका कोई पता नहीं है कि कितना आपको पढ़ना पड़े, हो सकता है पढ़ने के बाद भी ना इतना। तो आपको जो है इन पर ज़्यादा फोकस करके जाना चाहिए, करंट अफेयर सॉरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पर। तो सबसे पहले हम ये जैसे हम मैंने कहा आपको कि टाइम और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मैंने आपको ये बताया था, एक तो एवरेज स्पीड का यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट ए है और कोई भी पर्सन ए पॉइंट से चलता है, ठीक है, और वो ए पॉइंट से चला, उसकी जो डिस्टेंस थी x किलोमीटर पर आवर थी, वो बी पॉइंट पर पहुंचा और बी पॉइंट से पहुंचने के बाद फिर से वो ए पॉइंट पर वापसी आ गया और आने की जो स्पीड थी उसकी y किलोमीटर पर आवर थी। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बाय अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये बताया था जो यहाँ पर यूज होने वाला है। एक कॉन्सेप्ट, एक तो ये याद रखना है आपको, दूसरा कुछ बेसिक चीजें हैं कि एक 1 किलोमीटर की जो वैल्यू होती है वो 1000 मीटर होती है। ये बेसिक सी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, और 1, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था वो इसी से रिगार्डिंग था, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। और मीटर में से आगे को ज़्यादा आपको चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। फिर मैंने आपको ये बताया था, अगर आपके पास सपोज करो कोई वैल्यू दे रखी है किलोमीटर पर आवर के अंदर और आपको इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप क्या काम करोगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके अपोजिट करना हो, अपोजिट का मतलब मीटर पर सेकंड में वो वैल्यू दे रखी है और आपको उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तब आपको उसको 18/18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये कहीं भी यूज हो सकती है। एक ट्रेन वाला भी मैंने कॉन्सेप्ट कराया था और ट्रेन वाले में ये कॉन्सेप्ट था कि अगर दो ट्रेन, सपोज करो एक ट्रेन ट्रेन हो सकता है या दो पर्सन हो सकते हैं, एक ट्रेन इधर जा रही है उसकी स्पीड होगी अपनी कुछ x किलोमीटर पर आवर, और एक ट्रेन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ये इसकी स्पीड होगी बाई किलोमीटर आर या मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकती है। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों, अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे की मतलब एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, ठीक है, ये इधर आ रही है ये इधर आ रही है, तो समझ जाना कि वो उन दोनों की स्पीड को हमको प्लस करना है। लेकिन अगर दोनों ट्रेन, अगर एक ट्रेन ऐसे आ रही है और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के पीछे पीछा कर रही है, तब हम क्या काम करते हैं, तब उस केस में जो रिलेटिव स्पीड जो होगी आपकी, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होगी, ठीक है। हो सकता है चोर वो पुलिस वाला चोर को पकड़ रहा हो, इस टाइप के कॉन्सेप्ट, जरूरी नहीं ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट लगाए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन बना सकता है, मतलब बनाए हैं उसने, पूछे गए हैं, मैंने पीछे सॉल्व कराए हैं, आप जाकर देख सकते हो वहां पर। तो अब ये क्वेश्चन है, आप समझते हैं, उसने कहा है कि अ पर्सन गोज टू हिज ऑफिस एट अ वन थर्ड ऑफ द वन थर्ड ऑफ द स्पीड एट विच ही रिटर्न्स फ्रॉम हिज ऑफिस।
तो समझ लेते हैं पहले। देखो आपको जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आप जो है इस क्वेश्चन को बहुत तेज कर सकते हो। पहले समझ लो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एक पर्सन है, वो अपने ऑफिस वो कह रहा है कि ये पर्सन गोज टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस मतलब घर से निकलता है, ठीक है, घर से निकला, उसका होम हो गया और ये उसका ऑफिस हो गया। अब वो कह रहा है कि उसके जाने की जो स्पीड है, वो कह रहा है अ पर्सन गोज टू हिज ऑफिस एट 1/3 ऑफ द स्पीड एट विच ही रिटर्न्स फ्रॉम हिज ऑफिस। अगर उसके ऑफिस से आने की स्पीड, मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, 30 किलोमीटर पर आवर है, अभी ये नहीं होगी, पता नहीं क्या होगी, तो उसके ऑफिस जाने की स्पीड कितनी है, इसका 1/3 कर दो, ठीक है। 1/3 करोगे तो कितनी आ जाएगा, 10। अगर उसके जाने की स्पीड, आने की स्पीड, ऑफिस से घर आने की स्पीड जो है 60 किलोमीटर आवर है, तो घर से ऑफिस जाने की स्पीड कितनी हो जाएगी, इसका 1/3 कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20। तो अगर मैं ये लेट कर लूँ कि भाई उसके उसके ऑफिस से घर आने की जो स्पीड है वो 3x है, तो क्या आप ये बोलोगे कि भैया ये जो 3x है इसका 1/3 कर दो। 1/3 करने का मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा x। समझ रहे हो आप? तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यही मतलब इसके अंदर यही समझाना था मुझको कि आप ले तो सकते हो x भी, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कि भाई आपने इसके जो स्पीड है, जैसा उसके ये घर हो गया, उसका h होम हो गया और ये उसका ऑफिस हो गया, तो ऑफिस से आने की स्पीड को अगर आप x ले लो तो फिर ऑफिस जाने की स्पीड कितनी हो जाएगी, x/3 ये हो जाएगी। लेकिन ये फ्रैक्शन में बन रहा है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा कुछ फ्रैक्शन में बने, ठीक है। अब जैसा हमने x ले लिया, तो लेने के लिए तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो फिर ऐसा नंबर क्यों ना लिया जाए जो जिससे हमको सुविधा होए, आसानी हो जाए। तो ये हमारा होम हो गया और ये हमारा ऑफिस हो गया। तो हम क्या करते हैं, उसके ऑफिस से घर आने की जो स्पीड है उसको 3x ले लेते हैं, ठीक है। और इसका 1/3 जब करोगे तो आएगा कितना, x। तो इसका मतलब वो x स्पीड से ऑफिस जाता है और 3x स्पीड से ऑफिस से घर आता है, ठीक है। तो हमको आने जाने की स्पीड पता लगे। अब देखो यहाँ पर क्या कैच है, कैच ये है कि ऑफिस घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, तो डिस्टेंस, जाने की डिस्टेंस और आने की डिस्टेंस सेम है। और मैंने एवरेज स्पीड में आपको यही बताया था कि जब जाने की डिस्टेंस और आने की डिस्टेंस सेम है, ये भी हो सकता है कि एक पर्सन यहाँ पर मान लो 100 किलोमीटर गया, 100 किलोमीटर ए टू बी गया, कुछ स्पीड से गया होगा, लेट से एक्स स्पीड से गया, फिर बी टू सी स्पीड, बी टू सी पॉइंट पर जाता है और इसकी भी जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है और ये बाई स्पीड से जाता है, तो तब भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, चाहे कैसे भी वो क्वेश्चन को घुमा दे। तो यहाँ पर क्या है, घर से ऑफिस जा रहा है और ऑफिस से घर आ रहा है, तो स्पीड सेम ही है उसकी, वो सॉरी वो जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप, वन राउंड, मतलब ऑफिस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आना, इज 12 किलोमीटर, मतलब जो एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड का लिए मैंने ये बताया कि डिस्टेंस ये 2x मल्टीप्लाई बाय अपॉन x प्लस वाई। एक और फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला और होता है, जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। अब ये जो फॉर्मूला है, वैसे इसको बहुत कम यूज करते हैं इस वाले, अगर डिस्टेंस सेम है, वैसे फॉर्मूला तो यही होता है, अगर 3 डिस्टेंस दे दे, अलग अलग दे दे, तब तो यही लगाना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जैसे हम पढ़ रहे हैं, तब ये यही वाला लगाते हैं। तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो वो कह रहा है कि उसकी जो एवरेज स्पीड है, देखो वो क्या कह रहा है कि एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है यहाँ पर, 12। और जाने की स्पीड हमने कहा, जाने की स्पीड उसके मतलब जो घर घर से ऑफिस जा रहा है वो x, और ऑफिस से जब घर आता है 3x है। और फिर दोनों की स्पीड को प्लस कर दो, x प्लस वाई, ये नीचे x प्लस वाई लिखा है, तो यहाँ पर x प्लस 3x, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऊपर आ गया 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3x और नीचे कितना आ जाएगा 4x। तो x से x कैंसिल हो गया, 2 से ये हटा दो 2 टाइम्स, और ये जो 12 था ये 3 की टेबल से कैंसिल कर दो 4 टाइम्स, तो और कितना हो जाएगा, x इक्वल टू और 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो भी पर्सन है, मतलब ऑप्शन तो नहीं है, उसकी जो स्पीड है वो क्या कह रहा था, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन व्हाइल ही वाज गोइंग टू हिज ऑफिस। तो ऑफिस जाने की स्पीड कितनी होगी, ऑफिस जाने की स्पीड हमारे पास ये होगी।
तो ये हमारा मतलब क्वेश्चन था। ऐसा नहीं कि कोई मुश्किल क्वेश्चन है तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ट्रेन वाला क्वेश्चन है। ट्रेन वाली चीज़ में एक चीज़ समझ लो, ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में, कि अगर मान लो कोई ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ भी होगी, ठीक है, ट्रेन की जो है वो कुछ लेंथ होगी। तो ट्रेन की लेंथ हम मान लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, एल एक्स वैक्स कुछ भी मान सकते हो। और ये कोई पॉइंट को क्रॉस कर रही है, पॉइंट को क्रॉस कर रही है मैं, ठीक है, जैसे खंबा हो गया, कोई खड़ा हुआ पर्सन हो गया, ऐसे किसी पॉइंट को, या पॉइंट हो सकता है, ये पोल हो सकता है, या कोई मैन हो सकता है, चल नहीं रहा है, बस वो खड़ा है, ठीक है, मैन हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, और कोई पोल हो सकता है, इनको क्रॉस कर रही है। तो हम इनको क्रॉस करने में कुछ टाइम लगेगा, तो हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की लेंथ होती है, और जो टाइम होता है वो टाइम उस पर्सन को, जैसे पोल हो या पर्सन है, इसको कितना टाइम लग रहा है पास करने में, उस टाइम को हम यहाँ पर लिखते हैं। जो टाइम होता है वो पासिंग टाइम होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पासिंग पासिंग टाइम ऑफ अ पोल। पोल हो या फिर मैन हो, कोई खड़ा हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो देखो क्वेश्चन पूछा गया, 2-3 बार पूछा गया इस पर। अ ट्रेन पासिस ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, एक ट्रेन जो है इलेक्ट्रिक पोल को पास करती है, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, ठीक है, 10 सेकंड में। एंड अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है, तो उसको कितने सेकंड में, कितने टाइम में पास करती है, 120 मिनट में। तो यहाँ पर एक तो कॉन्सेप्ट है, मान लो ये कोई ट्रेन है, फिर से समझा देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया ट्रेन पर, मैंने पीछे भी बताया था। और कॉन्सेप्ट नंबर 2, तो इस ट्रेन की स्पीड कुछ होगी, और एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की जो हम लेंथ ले लेते हैं वो एम ले लेते हैं, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। तो जब भी देखो, अगर कोई पर्सन है, मतलब एक डॉट की तरह ट्रीट कर रहा है एक पर्सन को, तो ना तो उसकी लेंथ होगी, और बस वही खड़ा ही होगा। लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो उसकी लेंथ भी होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला तो ये लगाते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस के, जब हम डिस्टेंस वाला ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो दोनों की स्पीड को हम यहाँ पर सॉरी, दोनों की जो डिस्टेंस होती है उनको प्लस कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं टाइम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। इसी पर वैसे उसने क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम यही वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है कि भाई एक ट्रेन है, पासिस एन इलेक्ट्रिक पोल। तो एक ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ होगी, हम ले लेते हैं, चलो ट्रेन की लेंथ दे रखा है कि यहाँ पर ट्रेन की लेंथ, हाँ ट्रेन की लेंथ नहीं दे रखी, तो हमने कहा ट्रेन की लेंथ जो है एल है, एल मीटर ले लेते हैं। वो कह रहा है एक पोल खड़ा हुआ है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि भाई ट्रेन जो है एक पोल खड़ा हुआ है, ये पोल खड़ा हुआ है, पोल। अब ट्रेन जो है इस पोल को 10 सेकंड में पास करती है। तो ट्रेन अगर इस पोल को 10 सेकंड में पास करती है, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितनी होगी, ट्रेन की डिस्टेंस लिखेंगे, ट्रेन की डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो हम इसको एल ले लेंगे। और ये जो टाइम है, टाइम कौन सा टाइम लेंगे, जो पोल को पास कर रही है, तो 10 सेकंड लगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वैसे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, इक्वेशन इक्वेशन 1 आपको सीधा डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन समझ लो। अब ये कह रहा है कि जो ट्रेन है अब वो प्लेटफॉर्म को पास कर रही है, तो ट्रेन की लेंथ को हमने एल माना है, और जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ उसने दे रखी है यहाँ पर 120 मीटर, ठीक है, ये ट्रेन होगी। और ट्रेन की अपनी स्पीड है, अभी तो हमको नहीं पता क्या स्पीड है, और ये प्लेटफॉर्म है। तो जब हम ये वाला स्पीड वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू, क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं चल रहा है, अगर चलता, प्लेटफॉर्म भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही, तो रिलेटिव स्पीड वाला लगाते हैं। और अगर क्योंकि प्लेटफॉर्म कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक जगह रुका हुआ है, तो वो चल नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर जो स्पीड लेंगे वो ट्रेन की स्पीड लेंगे, कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये जो स्पीड है, वो कौन सी वैल्यू लेंगे, ये ट्रेन की स्पीड है, और ये भी ट्रेन की स्पीड, और ट्रेन की स्पीड हमने यहाँ पर निकाली 10/L/10, और डिस्टेंस यहाँ पर कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस लेंगे कि जो ट्रेन की लेंथ थी और जो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ थी, इन दोनों को प्लस करो। और टाइम, टाइम आपको कितना लेना है, टाइम आपको ये जो प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म को पास करने में कितना टाइम लगा रही है, 18 सेकेंड, ठीक है। तो 18 सेकेंड आपको टाइम ले लेना है। अब बस कुछ नहीं करना है, आपकी मर्जी है कैसी कर लो, 2 की टेबल से 9 कर लो, और 2 की टेबल से ये 5 कर लो, आप नीचे नीचे कैंसिल कर दो, और 9 की यहाँ एल में मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 9L, 5 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 5L, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 × 120। अब आपको क्या करना है, 9L में से 5L को कम कर देना, तो ये आ जाएगा 4L इक्वल टू 5 × 120। अब 4 की टेबल से जो है इसको कैंसिल कर लो, तो 4 3 जा, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 मीटर। तो ये जो लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गई, क्या पूछ रहा था वो,
फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यही पूछ रहा था, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही कुछ भी लगा दो, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तुरंत कर सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधा आपको पता है भैया एक लाइन का क्वेश्चन वो मतलब आसानी के साथ कर सकते हो। कैसे कि ट्रेन का लेंथ नहीं दे रखा है, यहाँ पर आप आराम के साथ कर सकते हो कि भैया एल मान लेते हैं 10 और इसमें कितना आ गया एल प्लस 120 अपॉन इसका टाइम लिख दो, कितना आ गया 18 सेकेंड, बस कर दो ये। तो ये छोटे छोटा टाइम लेना आपको, ऐसा नहीं कि बहुत ये सब, ये तो मैं समझाता हूँ इसलिए आपको थोड़ा मुझको बताना पड़ता है। अब ये देखते हैं, टू ट्रेन है, टू ट्रेन 137 मीटर्स एंड 163 मीटर्स। तो देखो समझ लो, मैंने आपको बताया था और जैसा पीछे भी बताया था कि अगर मान लो दो ट्रेन है, ठीक है, मैं बार बार बताता हूँ कॉन्सेप्ट जिससे आपको ये सब हो जाए। एक ट्रेन है जिसकी जो लेंथ है वो एल है, ठीक है, और ये इसकी कुछ स्पीड होगी, हमने कहा चलो एक्स मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, मीटर पर सेकंड कुछ भी ले सकते हो हम। और एक दूसरी ट्रेन है जो इसकी ओर आ रही है, हम मान लेते हैं कि इसकी जो ट्रेन है, दूसरा वाला जो ट्रेन है वो इधर की ओर अप्रोच कर रहा है और ये इधर जा रही है, तो दोनों एक दूसरे की साइड आ रही हैं। तो इसकी जो स्पीड जो लेंथ है ट्रेन की वो एम मान लेते हैं, एम मीटर है, और ये दूसरी वाली जो ट्रेन है बाई मीटर पर सेकंड के रेट से आ रही है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है कि एक डिस्टेंस वो सॉरी एक स्पीड में से दूसरी स्पीड को माइनस कर दो, और लेंथ जो डिस्टेंस का काम करती है उनको क्या करते हैं हम दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो उसने बोला कि दो ट्रेन है, ठीक है, तो दो ट्रेन जो है उसने कहा है टू ट्रेन 137 मीटर और 163 मीटर्स इन द लेंथ, उनकी दोनों की ट्रेन इतनी लेंथ जो है इतनी है, एंड आर रनिंग टू वर्ड्स, ये की वर्ड है यहाँ पर, टू वर्ड्स एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, टू वर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल लाइंस, वन एट द रेट ऑफ 42 मीटर किलोमीटर पर आर एंड अनदर at 48 kilometer hour. At what time will they do will sorry at what time will they be clear to each other from the moment they meet? मतलब ये कह रहा है कि भाई ये बताओ वो जो ट्रेन ऐसा आ रही है एक दूसरे की ओर, वो एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगी। ठीक है, तो क्रॉस कब करेंगे उसी यही फॉर्मूला लगाएंगे रिलेटिव स्पीड का है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये जो यहाँ पर हमने स्पीड ली है ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही तो उनकी स्पीड को हम प्लस करके रखते हैं, प्लस करके लिखते हैं। जैसे 42, एक ट्रेन की स्पीड 42 है, किलोमीटर पर आवर में है, कभी ध्यान रखना ये, और ये 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो है हमारी किलोमीटर पर आवर है। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों को प्लस कर दो। किसको प्लस कर दो, एक तो ट्रेन की जो लेंथ है पहले वाली ट्रेन की लेंथ को प्लस दूसरे वाले ट्रेन की लेंथ को, और ये मीटर में दे रखी है, और नीचे जो है टाइम उसको ऐसे लिख दो। अब आपको करना क्या है, ये जो किलोमीटर पर आ रहा है इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसको प्लस कर लो पहले। तो ये कितना हो जाएगा 10, 2 + 8 10 और 4 4 8 और एक 9। तो ये जो आया 90 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने का क्या तरीका होता है, मीटर पर सेकंड में बदलने का तरीका मैंने बताया था आपको, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, तो कितना हो गया, ये आ जाएगा 7 3 और 10 हो गया, 6 और 4 एक कैरी लगाकर, तो ये भी कितना हो गया 10 हो गया, और 2 2 और 3, तो ये हो जाएगा 3, और नीचे जो टाइम है उसको ऐसे चलने दो। अब कैंसिल कर लो, 9 की टेबल से करो, देखो 9 बच जा और 9 2 जा, तो ये हो गया। और क्या करो आप इसको 2 की टेबल से कैंसिल कर लो, 2 5 जा, और इसको कर दो आप 5 की टेबल से कर दो 5 6 जा, ये आ गया, तो कितना बचा। और यहाँ पर इसको और कर लो तो कितना आ जाएगा 5 2 जा, यानी 12 आ जाएगा यहाँ पर 12। तो कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 12 सेकेंड्स। तो देखो ट्रेन एक दूसरे को 12 सेकेंड में पास करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब आंसर था। अब यहाँ पर और दे रखा है कि अ ट्रेन 1110, एक ट्रेन है जो 110 मीटर लंबी है इन द लेंथ, ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर के रेट से वो ट्रैवल कर रही है। हाउ मच टाइम डज द ट्रेन टेक्स टू पास अ मैन वॉकिंग। देखो अगर मैन एक जगह खड़ा हुआ है तब तो हम उसकी स्पीड को कुछ नहीं लेते, तो वहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। लेकिन अगर मैन चल रहा है, हो सकता है ट्रेन की साइड में चल रहा हो, मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में जा रहा हो, मैन यहाँ खड़ा हुआ हो, या फिर ये हो सकता है जिस डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पर इसको
तो अब यहाँ पर एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की लेंथ कितनी है 110 मीटर ये है, और इसका जो रेट है, मतलब जिस रेट से ये चल रही है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। मान लेते हैं हम इधर जा रही है। अब वो कह रहा है कि जो एक मैन है वो क्या कर रहा है, वॉकिंग अगेंस्ट द ट्रेन, मतलब वो अगेंस्ट द ट्रेन का मतलब इधर जा रहा है। तो देखो मैन है, तो ऐसा तो नहीं मैन की कोई लेंथ होगी, मैन की लेंथ नहीं है, बस वो इधर जा रहा है। तो किस रेट से इधर जा रहा है, वो जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब डिस्टेंस कितनी लेंगे हम, में देखो ये सब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ फिर भी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो होती है वो रिलेटिव स्पीड लगाते हैं। जब एक ट्रेन इधर जा रही, मैन इधर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जब स्पीड को हम प्लस कर देते हैं, यानी 60 + 6। और ये जो आप प्लस करके लिख रहे हो ये किलोमीटर पर आवर में है, कभी आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। और डिस्टेंस का मतलब हो गया ट्रेन की लेंथ, टाइम ये हमको निकालना है, कि यही तो पूछ रहा था वो कितना टाइम एक ट्रेन, वो जो ट्रेन और मैन है एक दूसरे को पास करने में लगाएंगे। तो कर लो इसको, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 66 किलोमीटर पर आवर में आया, किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ये आ जाएगा ये। तो कितना आ गया, ये टी, तो कर लो 6 की टेबल से कर लो, 6 बन जा हो गया, 6 11 जा, और 6 3 जा, ठीक है। 6 की टेबल से मैंने इन दोनों को कट कर दिया, और 11 की टेबल से ये 10 जा चला जाएगा, और ये तो कितना बचा अब हमारे पास, तो हम अगर निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास में टी इक्वल टू, गड़बड़ हो गया क्या, हाँ ठीक है, 30 × 5, तो कितना आ जाएगा, कैंसिल कर लो, 6 सेकेंड, कितना, हाँ 10 ही बचा था ये, 10 बचा था ये, मुझे लगा कि शायद कुछ और है, 10 बचा था, 10 सेकेंड। तो हमारे पास 10 सेकेंड, तो इसका मतलब मैन और ट्रेन एक दूसरे को पास करने में 10 सेकेंड का टाइम ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ऑफ द लेंथ takes 1/6 hours to pass over another train 150 meter long coming from opposite डायरेक्शन। क्या कह रहा है, ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन की जो लेंथ है वो 100 मीटर की है, ठीक है। और एक और ट्रेन है, ये जो ट्रेन है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो 150 मीटर है। अब ये जो ट्रेन है पहली वाली जो है, इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी जो ट्रेन है उसका नहीं पता, मान लेते हैं चलो एक्स। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो ट्रेन है, ये जो मतलब 100 मीटर लंबी ट्रेन है, दूसरी वाली लंबी ट्रेन को 1/6 ऑफ आर का क्या मतलब हो गया, आर का हमको पता है कि भाई एक घंटा, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो हम इसको कैंसिल कर लें तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो मतलब कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर, ये ऐसा नहीं कि कुछ भी कर डालो आप, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा ये। तो हम मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। वैसे तो अगर अपना मीटर पर सेकंड नहीं है, बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो लेंथ जो है उसने ये दे रखी है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ दोबारा से। तो उसने बोला था जो टेक 1/6 ऑफ द आवर, तो 1/6 ऑफ द आवर का क्या मतलब हो गया, 1/6, एक घंटे का 1/6। तो अगर हम इस 1 आवर को 60 मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 60 मिनट आ गया, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट आ गया। अब ये 10 मिनट आया है, बाद में देखते हैं हम इसको कि किस में निकालें। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, और अब देखो उसमें हम यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दोनों की जो स्पीड होगी वो हम क्या क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को प्लस करेंगे, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो पहले वाले ट्रेन की स्पीड प्लस दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, दोनों की जो दोनों का जो लेंथ है उनको हम प्लस करेंगे यहाँ पर। और याद रखें ये लेंथ जो है इनकी मीटर में है। टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है वो, मैं यहाँ पर इसको 60, देखो ये 60 है ना, 10 मिनट, तो इसको 10 से 60 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 60, ये 100 सेकेंड्स आ गया। तो हमारे पास ये पूरा, मैं यहाँ पर 60 से कर देता हूँ, ये आ गया हमारे पास सेकंड के अंदर। अब ये जो आया ये मीटर पर सेकंड में आया, तो इसको आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में आया था। अब कैंसिल कर लो, तो 6 की टेबल में ये 1 जा गया, और 6 की टेबल में ये 3 जा गया, ठीक है।
तो देखो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ये बहुत ही जो है ज़रूरी है। तो कितना बचा 5/3 60 प्लस एक्स इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ऊपर आ गया 250 और नीचे कितना बचा, नीचे बचा 100। तो अब एक काम करो, जो है एक जीरो से एक जीरो हटा लो और 5 की टेबल से इसको कैंसिल कर लो कि कितना बचा, 5 5 जा 5 से नीचे कैंसिल कर लो, 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बचा, ये आ जाएगा 260 प्लस एक्स और इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास में 3। तो देखते हैं कितना बचा है। तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12 और यहाँ पर 2x, कुछ गड़बड़ हुआ है शायद, कुछ शायद गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, एक सेकंड कुछ देखना पड़ेगा, यहाँ पर जो है गड़बड़ हुआ है। 1/10, नहीं नहीं, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है, ये जो है इसको हम यही रहने देते हैं, तो इसको जो है कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिना कन्वर्ट करके ही करते, वरना तो फिर यहाँ पर एक थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 16, ठीक है, ये एक्चुअली आर नहीं है, ये मिनट है, ठीक है, तो इसको मैं जो है ठीक कर लूँगा, ये मिनट है, मिनट। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसकी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन और टाइपिंग में यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने इसको भी देखा, तो अब मैं फिर से कराता हूँ सॉल्व इसको। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एक ट्रेन है और उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर आ रहा है, पहली ट्रेन की स्पीड, और लेंथ 100 मीटर है। दूसरी ट्रेन की जो स्पीड नहीं दे रखी है लेकिन उसकी लेंथ दी हुई है, वो कितनी है, ये लेंथ है इसकी यहाँ पर 150 मीटर। दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही है। अब ये यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, ये आर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये आर नहीं है, मिनट है यहाँ पर। एक देखो 1/6 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, तो 1/6, 1 मिनट का क्या मतलब हो गया, 60 सेकेंड हो गया, तो कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/60 सेकेंड। तो ये जो लिखा हुआ था वो 1/6 मल्टीप्लाई मिनट लिखा हुआ था, आर नहीं था, तो 60 सेकेंड आएगा। तो हम वही वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं रिलेटिव स्पीड वाला, दोनों की रिलेटिव स्पीड का कैसे लगाते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू, कौन सी स्पीड, रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे, दोनों जो ट्रेन की लेंथ है उनको प्लस कर दो, और दोनों की ये मीटर में दे रखी है, और नीचे जो स्पीड है दोनों दोनों जो टाइम है उस टाइम को यहाँ पर लिख दो। तो टाइम कितना है, अभी बात करेंगे कि कितना टाइम दे रखा है उसने। टाइम दे रखा है उसने यहाँ पर 10 सेकंड लिख देते हैं हम, 10 सेकंड दे रखा है ये 10 सेकंड, ठीक है, ये पता होना चाहिए 10 सेकंड है। स्पीड में हम रिलेटिव स्पीड लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड का मतलब जो जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आती है तो हम वहाँ पर उनकी स्पीड को प्लस करते हैं, तो 60 प्लस एक्स, और ये क्या है, किलोमीटर पर आवर, भूल मत जाना वरना तो गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन के अंदर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 250/10 सेकंड, ये मीटर में दे रखा है ऊपर। अब ये जो दे रखा है किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो कैसे बदल लेंगे, मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड में बदल गया। तो अब बस क्वेश्चन हमारा हो गया है, ठीक है, जीरो से जीरो हटा दो, 5 की टेबल से इसको कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया, ये तो हमारे पास क्या आया, ये आ गया हमारे पास 60 प्लस एक्स अपॉन 18 इक्वल टू 5, 18 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 5 या 90, और इधर कितना आ जाएगा 60 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस 60, दैट इज द 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये जो हमने स्पीड ली थी ना, ये किलोमीटर पर आवर में लेते हैं हम, ये यहाँ पर, ठीक है, ये 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन था, उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी। तो अब ये जो देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको जो आने वाले कमिंग 2 लेक्चर होंगे प्योरली 2023-24 में, जो 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, बचे कुछ क्वेश्चन मैं उनको 2 लेक्चर के अंदर करा दूंगा, और आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए। तो अपना मैं एडमिट कार्ड के लिए आपको यही बोलूँगा, बार-बार वेबसाइट को आप विजिट करते रहना और देखते रहना कि आपका एडमिट कार्ड आया, कभी भी आ सकता है, और आपको अपनी जो तैयारी है उसको आप ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आप तो 30 दिन से भी कम बचे, तो अपना ये जो लेक्चर है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।